आज की मेरी मूवी है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा नाइट एट द म्यूजियम। इस कहानी के स्टार्ट में हम लैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। एक दिन वो अपने बेटे के स्कूल में एक फंक्शन को भी मिस कर देता है। फिर वो अपनी एक्स के घर जाता है जिससे उसका डाइवोर्स हो चुका था। वहाँ वो अपनी वाइफ के एक फ्रेंड से मिलता है जो कि एक पावरफुल और पर्सनैलिटी का मालिक था। और यह बात सुनकर उसको बड़ा दुख होता है कि लैरी का बेटा उसकी तरह नहीं बल्कि उसकी वाइफ की फ्रेंड की तरह बनना चाहता था, जिससे कि लैरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। फिर लैरी नाइट गार्ड की जॉब करने के लिए वहाँ की सिटी के एक म्यूजियम में जाता है क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करता था और लैरी को म्यूजियम में गार्ड की नौकरी पसंद आ गई थी और म्यूजियम का बिजनेस भी पहले से काफ़ी डाउन चल रहा था। और अब इस बात को डिसाइड किया जाता है कि जो भी यहाँ पर पुराने गार्ड्स थे उन्हें जॉब से निकाल दिया जाए और सिर्फ लैरी को ही इस जॉब पर रखा जाएगा। वहाँ के म्यूजियम के पुराने गार्ड्स लैरी को उस म्यूजियम की कीज दे देते हैं और उसको एक मैनुअल इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। और वहाँ के पुराने गार्ड लैरी को कहते हैं कि रात को लाइट्स ऑन रहने देना और बाहर किसी को भी जाने मत देना। और अब लैरी को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी और वो तीनों के तीनों गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। और अब लैरी उस म्यूजियम में अकेले पड़ गया था और उसी रात लैरी के उस म्यूजियम में फर्स्ट नाइट थी। जब लैरी रिसेप्शन पर बैठा हुआ था तो उसे वहाँ पर किसी के चिल्लाने की काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। जब वो म्यूजियम के अंदर जाकर चेक करता है तो देखता है कि जहाँ पर डायनासोर का स्केलेटन था वो जगह अब खाली थी, जिससे कि लैरी काफ़ी परेशान और डर गया था। जब वो दूसरी साइड देखता है तो वहाँ पूरा का पूरा डायनासोर उसके सामने खड़ा था, जिससे कि लैरी उस डायनासोर से डरकर वहाँ से भागने लगता है। डायनासोर भी लैरी के पीछे पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो डायनासोर लैरी के साथ खेलने लगता है और अब लैरी भी समझ चुका था कि ये डायनासोर उसको मारना नहीं बल्कि उसके साथ खेलना चाहता था। और तभी वहाँ पर लैरी कुछ और चीज़ों को भी जिंदा हुआ देखता है। फिर लैरी सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और अब तो उन तीनों गार्ड्स ने उसे जो मैनुअल इंस्ट्रक्शन दिया था वो अब उस मैनुअल इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगता है। इसमें लिखा होता है कि अफ्रीका के एनिमल्स को बंद रहने देना, उनको किसी भी हालत में बाहर मत आने देना और साथ ही साथ एक मंकी से होशियार रहना क्योंकि वो कीज को चुरा लेता है। फिर लैरी भागकर अफ्रीकन एनिमल्स को देखने जाता है। उन्हें देखते ही वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर उसको पता चलता है कि उसके पास उसकी कीज नहीं है क्योंकि वो कीज उस मंकी ने चुरा ली थी जिसके बारे में उस बुक में लिखा हुआ था। जब लैरी उस मंकी से कीज मांगता है तो वो मंकी उस पर टॉयलेट कर देता है और उसे मजाक करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लैरी को कीज दे देता है। फिर लैरी उस दरवाजे को बंद कर आगे बढ़ता है जहाँ पर वो देखता है कि इस म्यूजियम की और भी कई चीज़ें जिंदा हो गई है, जहाँ पर उसे ओल्ड बेस्ट एशियन रोम दिखते हैं जो कि छोटे छोटे मिनिएचर थे जिनके लीडर्स आपस में लड़ते रहते थे। और वहीं पर एक गिलास में लेडी भी थी जो कि अमेरिकन नेटिव लेडी थी। और अब इस म्यूजियम में सभी पुरानी चीज़ें जिनकी हिस्ट्री के बारे में इंसानों ने सुना था वो सब की सब जिंदा हो जाती हैं। और अब लैरी यहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी लैरी पर ओल्ड बेस्ट और एंशिएंट रोम के लीडर्स हमला कर देते हैं। वो एंशिएंट रोम के लोग उस पर हमला कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर घोड़े पर एक आदमी आता है जो कि लैरी को अपने साथ बैठाकर वहाँ से ले जाता है। और उस आदमी का नाम रोजवेल्ट था जो कि अमेरिका का 26 प्रेसिडेंट था। वो लैरी को बताता है कि 1952 में इजिप्शियन फेरो की एक मम्मी को लाया गया था और उसके साथ एक मैजिकल टैबलेट भी था। इस टैबलेट की वजह से इस म्यूजियम की रात को हर एक चीज जिंदा हो जाती है और ऐसा तब तक होता है जब तक सूरज नहीं निकलता। अगर कोई भी सूरज निकलने पर बाहर निकल जाए तो वो राख बन जाएगा और हर एक चीज़ जो कि इस म्यूजियम में रखी हुई है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। वो प्रेसिडेंट लैरी को बोलता है कि तुम्हें सुबह होने से पहले यहाँ की हर एक चीज़ को ठीक करना होगा। और तभी लैरी को यहाँ पर शक होता है कि जो कि लेडी ग्लास में बंद है प्रेसिडेंट उसे लाइक करता है। फिर वहाँ पर वो तीनों गार्ड्स भी आ जाते हैं
जो कि पहले यहाँ पर म्यूजियम में जॉब किया करते थे। फिर लैरी उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि यहाँ इस म्यूजियम में रात को हर एक चीज़ जिंदा हो जाती है। और लैरी उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पर जॉब नहीं करूँगा, और गुस्सा होकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर आ ही रहा था तो वो अपनी एक्स वाइफ के फ्रेंड और अपने लड़के को देखता है, जो कि उसको न्यू जॉब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करने आए थे। और लैरी का बेटा एक बार फिर उसको अपने स्कूल में होने वाले कैरियर डे के लिए इनवाइट करता है। और अपने बेटे की यह बात सुनने के बाद लैरी अपनी जॉब को दोबारा कंटिन्यू करने का सोच लेता है, क्योंकि वो अपने बेटे से काफ़ी प्यार करता था और अपने बेटे का रोल मॉडल बनना चाहता था। और अब म्यूजियम का एक पुराना गार्ड उसे बताता है कि तुम्हें इस म्यूजियम में रखी हुई हर एक चीज़ पर रिसर्च करनी पड़ेगी, ताकि तुम इन्हें चीज़ों को आराम से हैंडल कर सको। और फिर लैरी ऐसा ही करता है। फिर वो लाइब्रेरी जाकर वहाँ पर म्यूजियम पर रखी हुई हर एक चीज़ पर रिसर्च करता है और उसके बारे में पढ़ने लगता है, ताकि वो उन सभी पुरानी चीज़ों को आराम से कंट्रोल कर सके। फिर लाइब्रेरी से रिसर्च करने के बाद वो दोबारा से अपनी नाइट शिफ्ट के लिए म्यूजियम में चला जाता है। और अब लैरी एक गाड़ी पर एक हड्डी को बांध देता है, जिससे कि वो उस डायनासोर के सामने रख देता है, ताकि जब भी वो डायनासोर जिंदा हो तो वो उस हड्डी के पीछे भागे, ना कि उसको लैरी को तंग करे। और दूसरी साइड लैरी आदिवासियों के पास जाता है, जो कि आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें एक लैडर थमा देता है। और अब वो अपने आसपास और अपने बालों पर भी आग लगा लेते हैं। तभी जल्दी से लैरी उनकी आग को बुझा देता है। वो चालाक मंकी फिर से लैरी की कीज को चुरा लेता है और साथ ही एक विंडो को भी खोल देता है। फिर दूसरी साइड हम लैरी को उन छोटे लोगों के पास देखते हैं, जहां पर वो ओल्ड वेस्ट और एंशिएंट रोम के लीडर्स की लड़ाई हो रही थी, जहां पर वो ओल्ड वेस्ट और एंशिएंट रोम के लीडर्स की लड़ाई को सुलझा रहा होता है। लैरी काफी कोशिश करता है उनकी लड़ाई को छुड़वाने की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। वो फिर भी लड़ रहे थे। फिर लैरी की नज़र खुली विंडो पर जाती है, जहां जाकर वो देखता है कि एक आदिवासी विंडो से होकर बाहर निकल गया है। और लैरी उस आदिवासी को बाहर देखते ही जल्दी से भागकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सूरज निकल आता है और वो आदिवासी राख में बदल जाता है। और तभी वहां पर एक रोड साफ करने वाली गाड़ी आकर उस आदिवासी की राख को उठाकर ले जाती है। सुबह हो गई थी। फिर वहां के म्यूजियम का एक बड़ा ऑफिसर आकर लैरी को काम से निकाल देता है, क्योंकि वहां से एक आदिवासी गायब हो गया था। और उसी वक्त लैरी का बेटा भी अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम आया हुआ था, और वो यह सब देख चुका था कि उसके पापा को कैसे वहां से निकाल दिया है जॉब से। और यह सारा सीन देखकर लैरी का बेटा काफ़ी नाराज हो जाता है, पर लैरी भी हर हालत में इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था। और वो अपने सीनियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक और चांस दिया जाए, वो अपनी जॉब को अच्छे से कर सकता है। फिर लैरी वहाँ के म्यूजियम के एक एम्प्लॉय को भी मिलता है, जो कि वहाँ एक बंद ग्लास में लेडी के ऊपर रिसर्च कर रही थी, क्योंकि वो एम्प्लॉय उस लेडी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। फिर लैरी उस लेडी को सारी बातें बता देता है कि यहाँ इस म्यूजियम में रात को सारी चीज़ें जिंदा हो जाती है, पर वो फीमेल एम्प्लॉय लैरी की किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। लैरी उस लेडी को बोलता है कि जो लेडी इस ग्लास में बंद है, मैं तुम्हें इससे मिलवा सकता हूँ, तुम चाहे उससे जो मर्जी पूछ लेना, क्योंकि वो भी रात में जिंदा हो जाती है। पर उल्टा उस लेडी एम्प्लॉय को लगता है कि लैरी उसका मजाक बना रहा है, और वो काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से उस म्यूज़ियम से चली जाती है। फिर लैरी सीधा वहाँ उस म्यूज़ियम से अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है अपने बेटे को मिलने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा उससे काफ़ी नाराज़ है। लैरी की एक्स वाइफ उसे कहती है कि तुम इससे ज़्यादा ना मिलो, क्योंकि वो तुमसे काफ़ी नाराज़ है और मैं नहीं चाहती कि आगे वो फिर से नाराज़ हो। लेकिन फिर लैरी उसे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने बेटे को एक रात म्यूजियम में ले जाऊंगा, जहाँ जाकर वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेगा। फिर लैरी अपने बेटे को लेकर सीधा म्यूजियम पर पहुँच जाता है, और लैरी उसे अपने बेटे को बताता है कि यहाँ पर हर रात को यहाँ की सारी चीज़ें जिंदा हो जाती है, लेकिन जब वहाँ रात के 12 बजते हैं तब वहाँ पर कोई भी चीज़ जिंदा नहीं होती। और अब लैरी को अपने बेटे के सामने एक बार फिर से बेइज्जत होना पड़ता है। लैरी जाकर देखता है कि कोई भी चीज़ जिंदा क्यों नहीं हुई, और वो चेक करने के लिए पूरे म्यूजियम में घूमता है और देखता है कि यहाँ पर 3 जो पुराने गार्ड थे
वो यहाँ से सारी चीज़ों को चुरा रहे हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये उन गार्ड्स की काफ़ी पुरानी एक चाल थी, क्योंकि उन लोगों ने हैरी को इसलिए यहाँ पर लगवाया था क्योंकि वो यहाँ से सब कुछ चोरी कर सके और चोरी का सारा इल्ज़ाम लैरी पर डाल सके। और उस रात यहाँ म्यूजियम की हर एक चीज़ जिंदा इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि जो पैरों के साथ मैजिकल टैबलेट आया था उसका उन्होंने चुरा कर डिसेबल कर दिया था। फिर लैरी के बेटा को वहाँ टैबलेट दिख जाता है और लैरी अपने बेटे को वो मैजिकल टैबलेट एक्टिव करने के लिए बोलता है और लैरी का बेटा उसे एक्टिव कर उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। और लैरी का बेटा भागता भागता इजिप्शियन पैरों के चैम्बर में पहुँच जाता है और वहाँ वो तीनों गार्ड्स उसके बेटे और लैरी को वहीं पर बंद कर देते हैं। फिर लैरी वहाँ इजिप्शियन फैरो को आजाद कर देता है। आजाद होकर इजिप्शियन फैरो इंग्लिश में बोलता है कि उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कई साल गुजारे थे और वो लैरी से इंग्लिश में बात करने लगता है। और वहीं पर पैरों पर काफी रिसर्च हुआ करती थी। अब लैरी को पूरे म्यूजियम को बचाने की जिम्मेदारी आ गई थी क्योंकि वो तीनों गार्ड्स सारा सामान उस म्यूजियम से लूट कर ले जा रहे थे। फिर लैरी एक ऊंची जगह जाकर म्यूजियम के सभी पुराने चीजों को इकट्ठा कर उन्हें मोटिवेशनल स्पीच देता है कि हमें इस म्यूजियम को उन तीन गार्ड से बचाना होगा, वरना वो लोग यहाँ से सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे और ये दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। म्यूजियम की सारी पुरानी चीजें इकट्ठा होकर उन गार्ड्स के पीछे पड़ जाती है और दो गार्ड्स को पकड़ लेती हैं। लेकिन एक तीसरा गार्ड टैबलेट लेकर वहां से भाग जाता है। वो जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी के दोनों टायर्स पंचर है, जो कि मिनी एंशिएंट रोम के लीडर्स ने किए थे। जब लैरी बाहर आता है तो देखता है कि तीसरा गाड़ी यहाँ पर नहीं है और उसके टायर के निशान है। तो वो जल्दी से ग्लास वाली लेडी को बाहर लेकर आता है ताकि वो निशान देखकर पता लगा सके कि तीसरा गार्ड कहाँ भागा है। और प्रेसिडेंट भी वहाँ आ जाता है। तभी गार्ड एक बग्गी पर बैठकर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते प्रेसिडेंट से टकरा जाता है, जिससे कि प्रेसिडेंट के दो टुकड़े हो जाते हैं। और वो ग्लास वाली लेडी आग से मोम को पिघलाकर उसे जोड़ने लगती है क्योंकि प्रेसिडेंट का शरीर मोम से बना था। फिर म्यूजियम के और लोग भी गार्ड के पीछे लग जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर उस टैबलेट को हासिल करना था, नहीं तो जो म्यूजियम के सभी पुराने सामान जिंदा होता है वो हमेशा के लिए स्टैच्यू ही रह जाएगा, कभी जिंदा नहीं होगा। फिर गार्ड उस टैबलेट को लेकर सेंट्रल पार्क के अंदर चला जाता है और वहां पर लैरी भी पहुंच जाता है और उस गार्ड से उस टैबलेट को छीन लेता है। और अब सुबह होने में भी कुछ ही टाइम बाकी रह गया था और सभी को जल्दी से म्यूजियम के अंदर पहुंचाना था, नहीं तो ये सारे म्यूजियम के लोग दूर बनकर रह जाएंगे। फिर सभी जल्दी से म्यूजियम के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें वही एम्प्लॉई देख लेती है। जब म्यूजियम के सारे लोग म्यूजियम के अंदर जा रहे थे जिसको लैरी ने बताया था कि म्यूजियम के अंदर सारी चीजें रात को जिंदा हो जाती है, जिससे कि वो एम्प्लॉई समझ जाती है कि लैरी ने उसे जो कुछ भी बताया था वो असल में सच है। फिर सुबह होने से पहले सारे के सारे लोग म्यूजियम में पहुंच जाते हैं और म्यूजियम में फीमेल एम्प्लॉई भी आ जाती है जो कि ग्लास वाली लेडी से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। और लैरी उस फीमेल एम्प्लॉई को ग्लास वाली लेडी से मिलवाता है। फिर सुबह होते ही न्यूज में भी काफी कुछ म्यूजियम की खबरें दिखाई जा रही थी क्योंकि जब म्यूजियम के लोग बाहर से अंदर आ रहे थे तो उनके पैरों के निशान बाहर छपे रह गए थे। और फिर म्यूजियम का सीनियर एम्प्लॉई लैरी को जॉब से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब वो सीनियर एम्प्लॉई बाहर आकर देखता है कि उसके म्यूजियम में काफी भीड़ हो गई है और लोग काफी अट्रैक्ट हो गए हैं क्योंकि उसकी खबर न्यूज में जो आ गई थी और उसकी कमाई भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर वो लैरी को दोबारा जॉब पर रख लेता है और अब लैरी दोबारा से अपनी ड्यूटी पर आने लगता है। फिर इसके बाद लैरी अपने बेटे के स्कूल जाता है क्योंकि उसी दिन उसके बेटे का कैरियर डे था। और फिर हम दोबारा उस म्यूजियम का देखते हैं जहाँ पर रात को लैरी और उसके लड़का अपने सभी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है और इंजॉय कर रहे हैं म्यूजियम के सभी पुराने लोगों के साथ। और अब वो तीन गार्ड्स जो कि म्यूजियम में सभी पुरानी चीजों को चुराना चाहते थे वो अब यहाँ पर सफाई का काम करने लगे थे। और इसी के साथ हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।